फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुयोन ने जिन ताहियो को हरा दिया था और युनजो का प्लान कर दिया है फेल, क्योंकि युनजो ने तो पूरी कोशिश की थी, जिन ताई को पावर भी दी थी सुयोन को हराने की, बट सुयोन की पावर और भी इंक्रीज हो जाती है और हम देखते हैं कि इसके स्टेट्स में एक और नया लेटर एम आ जाता है। सुयोन की स्ट्रेंथ MR और सुयोन की स्पीड LR पर पहुंच चुकी है और हम देखते हैं कि फाइनली लोडिंग कार्ड का इफेक्ट भी खत्म होता है। एक्चुअल में सुयोन ने हेजुंगू का ओवरलोड वाला कार्ड यूज किया था अपने ऊपर, जिसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और सुयोन के स्टैट हो जाते हैं नॉर्मल, जो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और सुयोन का एक और मेन क्वेस्ट सेव द हीरोइन पूरा हो चुका है। उसने तीनों शर्तों को पूरा कर दिया है, जिनताई को भी हरा दिया है, जिसके बदले में मिलता है सुयोन को एक प्लेटिनम कार्ड। सुयोन जैसे ही इस कार्ड को क्लेम करता है, इसे मिलती है एक और नई ताकत, जिसे देखकर सुयोन रह जाता है हैरान कि क्या ये मैंने सोचा ही नहीं था। तो आखिरकार नया क्या मिलने वाला था सुयोन को। इसी बीच में एक सीन दिखाते हैं जहां पर जियो भागते हुए आता है अपने साथियों के साथ सुयोन को बचाने के लिए और चिल्लाता है कि सर आप कहां पर है, देखिए हम आ चुके हैं, आपके रॉयल गार्ड्स, हम इन्हें पीट देंगे, आप चिंता मत कीजिए, कहां पर है सर सुयोन। बट जैसे ही जियो देता है सामने ध्यान, वो रह जाता है बहुत ही ज्यादा हैरान, क्योंकि सुयोन के गले मिल रही होती है सोहा, जिसे देखकर सुयोन कहता है कि सोहा तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। सोहा कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ करने में काफी परेशानी हुई होगी। सोहा सुयोन के गले लगी हुई थी। तब सुयोन इसे समझाता है कि सोहा तुम चिंता मत करो, रोना बंद कर दो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेस्ट गैंगबक के छोटे क्रू मेंबर्स यानी कि जो जियो के साथ आए थे, वो कहने लगते हैं कि उधर देखो, ये लड़की हमारे हेड से इस तरह से चिपकी हुई है, तो हमारे बॉस को इसे अपने पास लाने का मौका मिल गया, ये तो कमाल के हैं, आखिरकार इसीलिए तो ये हमारी टीम के हेड हैं। बट सुयोन का ध्यान बिल्कुल भी इन बातों पर नहीं था, वो बार बार बस कैरन को ही घूर रहा था। कैरन जो दूर से ये सब कुछ देख रही थी। कैरन को गुस्सा आ रहा है सोहा को इतना करीब देखकर सुयोन के। कैरन वहां से जाने लगती है और कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुमने काफ़ी कोशिश की मुझे बचाने के लिए, मेरी वजह से परेशानी हुई है। उधर खड़े क्रू मेंबर्स भी बातें करने लगते हैं, ये देखो कैरन, ये तो हमारे बॉस के काफ़ी करीब थी, बट अब तो इन दोनों के बीच में टेंशन लग रही है, लगता है हम लोगों का चांस है, इसे पटाने की कोशिश कर सकते हैं हम। कैरन गुस्से में जाते हुए सुयोन से कहती है कि मैं किडनैप हो गई, इसके लिए सॉरी, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ना, बट फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और ये कहकर सुयोन को छोड़कर कैरन वहां से जाने लगती है, बट पीछे से सुयोन की आवाज़ आती है कि तुमने ऐसा कहा कैसे, मैं बस यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ कैरन, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं किसी और के लिए यहाँ पर आऊँगा, तुम मुसीबत में थी सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सारी बातें सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या कहा, हमारे हेड ने क्या कहा, वो कैरन के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। फाइनली इन्होंने हीरोइन को डिसाइड कर ही लिया। तभी हम देखते हैं कि सुयोन सोहा को पीछे हटाता है और पीछे से चियोन हैक भागते हुए आता है, जो कि सोहा का बड़ा भाई है, और चिल्लाता है कि सोहा तुम ठीक तो हो ना, मेरी प्यारी छोटी बहन तुम ठीक तो हो ना। सोहा को एक गले लगा लेता है। सोहा का पूरा ध्यान कैरन और सुयोन पर ही होता है। कैरन और सुयोन जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिन्हें देखकर सोहा सोच रही है कि हाँ, ये दोनों साथ में, बट ऐसा कैसे हुआ। सो फाइनली सुयोन ने अपनी फीलिंग्स को एक तरह से कैरन के सामने दिखाई दिया है। उसके बाद हम देखते हैं जियो का एक सीन, जो अपनी टीम मेंबर्स को थैंक यू कह रहा होता है और कहता है कि आज रात सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तुम सब लोगों ने मिलकर नॉर्थ गैंगबक के सेंट्रल 5 को हरा दिया, ये तो कमाल की बात है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि हमारे ये ग्रेट एग्जीक्यूटिव नहीं होते ना, तो इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। एक्चुअल में युग्युम, हेजुन, सियोक, जेहा, इन सब ने मिलकर ही तो नॉर्थ गैंगबक के लोगों को पीटा था, तभी तो सुयोन जीता है। जियो कागे कहता है कि ये वॉर तो हमने जीत ली है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी थैंक यू मैं कहना चाहता हूँ चियोन हैक सर को। इनकी वजह से आज हम फाइट इतनी अच्छी तरह से जीत पाए हैं, इनकी वजह से ही हमें होस्टेज के बारे में पता चला। चियोन हैक सर, आपका वेस्ट गैंगबक में स्वागत है। सो गाइस, जियो सभी लोगों को थैंक यू कह रहा था और ये भी बता रहा था कि
जियोन हैक ने कितनी मदद की थी उन लोगों की जीतने में। उसके अलावा सेंट्रल 5 के जितने भी लोग थे, यानी कि क्रू मेंबर्स, वो भी अब वेस्ट गैंगवॉक में शामिल होने वाले थे। जितने भी सेंट्रल 5 के अंडर एरियाज थे वो भी अब वेस्ट गैंगवॉक में शामिल हो चुके हैं। तब आगे जियो कहता है कि जैसा कि तुम सब जानते हो, तुम हमसे हार चुके हो और फाइनली वो दिन भी जल्दी आ ही जाएगा जब हमारे हेड, हमारे सुयोन सर तुम्हारे उस बॉस युनजो को पीट देंगे। फाइनली वो वक्त आ चुका है जब तुम हमारी टीम में आने वाले हो। सो गाइस, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जब एक टीम हार गई थी तब उनके मेंबर्स को रिक्रूट किया था सुयोन ने, जैसे कि सियोक और जेहा और उसके क्रू के मेंबर्स, वो भी सुयोन की टीम में आ चुके हैं। अब बारी थी नॉर्थ गैंगबक के इन 5 सेंट्रल्स की, जिन्हें सुयोन रिक्रूट करने वाला था। सुयोन आगे बढ़ता है और इनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि सुयोन कुछ बोले, जियोक फिर से बोलने लगता है कि इससे पहले सर आप इन्हें अपनी टीम में ले, हम इन्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहते हैं। गाइस, इन्हें बू करो, चिल्लाओ साहब, इनको शर्म आएगी और हमें मजे आएंगे। सब नॉर्थ गैंगबक के इन हारे हुए मेंबर्स को चिढ़ाने लगते हैं, बू। और इन्हें शर्मिंदा करने के बाद जियो कहता है कि अब आप शुरू कर सकते हैं, आप इन्हें अपनी टीम में ले सकते हैं। बताइए अब इनका क्या करना है सुयोन सर। तब सुयोन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, हर बार वोट जीतने के बाद यही परेशानी होती है कि इनका क्या किया जाए, क्या इन्हें टीम में रिक्रूट करें या फिर कुछ और सोचे। बट बात यह है कि ये चारों, बाकी के चारों, ये तो हमसे लड़ाई में वैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे, क्या मुझे इन्हें अपनी टीम में लेना चाहिए। बट नॉर्थ गैंगबक का ये नंबर 12 का मेंबर योनयोंग जी, इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। इसके स्टैट्स ये कमाल के हैं, इन्होंने तो मुझे सरप्राइज किया है और मैं इसे अपनी टीम में ले भी सकता हूँ, ये मेरे काम आ सकता है। बट अब मैं इसे लूँ अपनी टीम में या नहीं, मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। सो गाइस, देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर जिनता हियो नहीं था जिसे सुयू ने बुरी तरह से पीटा था, लेकिन सेंट्रल 5 के बाकी 4 मेंबर्स वो यहीं पर खड़े थे, योनयोंग, तायोंग, उसके अलावा बाइगी एंड मीनू। इतनी जल्दी इन चारों का विश्वास जीतना तो सुयोन के लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए सुयोन अपनी सिल्वर टंग कार्ड का यूज करता है जिससे कि किसी का भी विश्वास जीता जा सकता है। सुयोन इसका यूज करके सुयोन इन चारों से कहता है कि फाइनली वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें नए चैलेंजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें इस सिल्वर टंग कार्ड का एक नया रूप दिखाया जाता है जिसका नाम है बूमर। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि सुयोन ने इसे भी अपडेट कर लिया है या फिर ये कोई नया कार्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुयोन कहता है कि देखो, इतने दिनों से तो तुम बस उस नॉर्थ गैंगबक नाम के ड्रैगन की एक पूंछ बने हुए थे, वहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। क्या तुम हमेशा उस युनजो के स्लेव बनकर रहोगे, उसकी कठपुतलियाँ, हाँ, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते रहोगे। अगर तुम रियल मैन हो तो कम से कम अपनी जगह वहाँ पर तो लीड कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से वहाँ पर काम कर सकते हो और ये तभी होगा जब तुम वेस्ट गैंगबक के साथ जुड़ जाओगे। तो बताओ, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहते हो, क्या तुम वेस्ट गैंगबक में आना पसंद करोगे, क्योंकि हमारा वेस्ट गैंगबक एक क्रू नहीं, एक परिवार है। और सुयोन इनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं कि योनयोंग नॉर्थ गैंगबक में जो पहले 12th रैंक पर था वो कहता है कि नहीं, हम लोग तुम्हारी टीम में नहीं आएंगे। सुयोन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। एक्चुअल में सुयोन ने जिस बूमर कार्ड का इन पर यूज किया था उसने काम नहीं किया, क्योंकि इन चारों पर पहले से ही युनजो ने किसी कार्ड का इफेक्ट डाल रखा है। सो गाइस, जैसा कि हमने देखा ही है युनजो किस तरह से अपने कार्ड्स को यूज करता है अपने साथियों पर, वो इन्हें एक ऑब्जेक्ट समझता है। ऐसा लगता है कि युनजो ने किसी कार्ड का इफेक्ट इन पर डाल रखा है ताकि इनका विश्वास पा सके, इन्हें अपने हाथों से कंट्रोल कर सके। और जैसे ही सुयोन बूमर कार्ड इन पर यूज करता है, बूमर कार्ड का इफेक्ट फेल हो जाता है, क्योंकि इन चारों पर पहले ही किसी कार्ड का इफेक्ट है जो आपस में क्लैश हो रहे हैं और बूमर कार्ड उससे छोटा है। सुयोन ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या बूमर कार्ड से इनको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब जिस कार्ड का इन पर यूज किया गया है वो इफेक्टिव है, ए रैंक से भी ऊपर। सुयोन कहता है कि तुम क्या करते हो युनजो इन लोगों के साथ। यहाँ पर हमें युनजो का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि कौन सा कार्ड है जो युनजो ने इन चारों पर यूज़ किया है। उस कार्ड का नाम है ब्रेन वॉश कोड, जिसकी मदद से वो किसी के भी ब्रेन को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है कि उन लोगों को युनजो पर पूरा विश्वास हो जाए। और इसी कार्ड की हेल्प से इन सेंट्रल 5 को उसने अपने कंट्रोल में रखा था।
अचानक से युनजो के सामने मैसेज फ्लैश होता है कि तुम्हारा कार्ड ब्रेन वॉश कोड किसी और के साथ क्लैश हो रहा है, जबकि तुम्हारा कार्ड का इफेक्ट कम है, इसीलिए इसे हटाया जा रहा है। युनजो हैरान हो जाता है कि सेंट्रल फाइव पर जो ब्रेन वॉश कार्ड उसने लगाया हुआ था, उसका इफेक्ट किसी ने हटा दिया। ऑफ कोर्स ये करने वाला कोई और नहीं, सुयोन ही होता है। सुयोन ने ही इसके ब्रेन वॉश कार्ड के इफेक्ट को हटाया है अपने एक न्यू कार्ड से। सुयोन कहता है कि ज़्यादा परेशान मत होना युनजो, मैंने बस वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। तुम्हें लगता है ना कि ये मैंने कैसे किया? सो गाइज, हमें दिखाया जाता है कि जब जिनता हियो को सुयोन ने पीटा था, उसके बाद में जो प्लेटिनम कार्ड सुयोन को मिला था, उसके हिसाब से सुयोन को एक नई ताकत मिली थी जिसका नाम है नलीफाई। ये वही ताकत है जो युनजो के पास भी है, जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट हटाया जा सकता है किसी भी इंसान के ऊपर से। और इसी का यूज़ करके युनजो के ब्रेन वॉश कार्ड का इफेक्ट चारों पर से हटा दिया है सुयोन ने। जैसे ही सुयोन बोलता है नलीफाई, सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि योनयोंग और उसके बाकी तीनों साथी हैरान हो जाते हैं कि क्या हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सभी लोग सर पकड़कर बैठे हैं, इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। सुयोन इनसे पूछने लगता है कि तो बताओ कि तुमने नॉर्थ गैंगबक में युनजो का साथ क्यों दिया। तब योनयोंग कहता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हमने ऐसा क्यों किया। सुयोन हैरान हो जाता है कि तुम में से किसी को भी नहीं पता कि तुम उसके नीचे काम क्यों कर रहे थे। तब योनयोंग जी बताता है कि देखो, हमें नहीं पता कि हम कैसे काम कर रहे थे, बस हमारे साथ कुछ हुआ और जब हम होश में आए तो हमने युनजो की टीम का एक क्रू मेंबर बनना स्वीकार किया था। हमें ऐसा लगता था कि अगर हमने युनजो का काम नहीं किया तो हम मारे जाएंगे, हमारे साथ कुछ बुरा होगा। पता नहीं हम ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। युनजो के ब्रेन वॉश कार्ड की वजह से इन लोगों को ये तक याद नहीं था कि वो युनजो के नीचे काम क्यों कर रहे थे। सुयोन सोचने लगता है कि युनजो ने इन लोगों के साथ क्या कर दिया। इतने दिनों से ये उसके नीचे रहकर काम कर रहे थे, बट इन लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। वो इस तरह से लोगों को इस्तेमाल करता है। हाँ युनजो। तभी हम देखते हैं कि जेहा योनयोंग जी से पूछता है कि बताओ, तो अब तुम हमारी टीम में आना चाहते हो योनयोंग? देखो, तुमने ही कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वैसे भी वेस्ट गैंगबक के लोगों को नए टैलेंट की ज़रूरत है। तुम काफ़ी चालाक हो और लड़ने में भी काफ़ी अच्छे हो, तो बताओ क्या तुम वेस्ट गैंगबक में आना चाहते हो, हमारे साथ मिलकर काम करोगे? योनयोंग कहता है कि ठीक है। तब जेहा पूछता है कि ठीक है का क्या मतलब है? योनयोंग कहता है कि मैं तुम लोगों की टीम में आना तो नहीं चाहता, बट मुझे इस बात को भूलने में परेशानी हो रही है कि मैं इतने दिनों से उस युनजो के नीचे रहकर काम कर रहा था और मुझे कुछ भी याद नहीं। उसने मेरा इस्तेमाल किया है, बट कैसे, इस बात का तो मुझे पता लगाना ही होगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ डेंजरस है और मुझे ये करने में काफ़ी परेशानी भी हो सकती है, बट मुझे इसका पता तो लगाना ही है। इसीलिए मैं वेस्ट गैंगबक के क्रू का मेंबर बनकर काम करने को तैयार हूँ, ताकि उस युनजो का सच मैं बाहर ला सकूँ। सो गाइस, युनजो ने एक और नया दुश्मन बना लिया है जिसका नाम है योनयोंग जी, जो पहले उसकी टीम का ही एक 12th रैंक का मेंबर था। योनयोंग खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को एक तोहफा देना चाहता हूँ। जेह पूछता है कि क्या? प्रेजेंट? वो क्या है? तब यूनियन कहता है कि देखो, तुम लोग ये जानते हो ना कि मैं नॉर्थ गैंगबक का एक हाई रैंकिंग का मेंबर रह चुका हूँ। मुझे उनके बारे में काफ़ी कुछ पता है। मैं अपने ऊपर वाले हाई रैंकिंग के मेंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। तो बताओ, क्या तुम सिग्योंग और उससे ऊपर वाले मेंबर्स की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो? ये सुनते ही सुयोन खुश हो जाता है कि यही तो मेरा प्लान था, यही तो मैं जानता था कि योन योंग ये एक काम का मेंबर है, इसे मुझे अपनी टीम में लेना ही था। योनयोंग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हमें नॉर्थ गैंगबक के अपर रैंक के मेंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। यही तो मैं चाहता था, उनकी इन्फॉर्मेशन लेना, ताकि आसानी से युनजो और उसकी टीम को हरा सकूं। योनयोंग जी सिग्योंग और उससे ऊपर वाले रैंक के मेंबर्स के बारे में जानता था और सुयोन का प्लान भी अब काम कर रहा है। फाइनली उसे आगे के मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी, बट इससे पहले कि सुयोन कुछ करता, हम देखते हैं कि एक बड़ी सारी परेशानी सुयोन के सामने आकर खड़ी होने वाली थी। पीछे से कोई चलते हुए आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी को शौक लगता है। जियो की तो आंखें फटे ही रह जाती हैं कि ये कहाँ से आ गया। नॉर्थ गैंगबक का माउंटेन यहाँ पर चलते हुए आ रहा है। उधर हम देखते हैं कि चियोन हैक और नॉर्थ गैंगबक के बाकी मेंबर्स भी इसे पहचान जाते हैं। सभी को बहुत ही बड़ा शौक लगता है।
वेस्ट गैंगबक भी इसकी ऑरा को देखकर डर रहे हैं और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, नॉर्थ गैंगबक का क्रू मेंबर नंबर 3rd रैंक का जियोंगडू मा है, जिसे भेजा है युनजो ने। जियोंगडू यहाँ पर पहुंचते हुए फोन कर रहा है युनजो को और कहता है कि मैं पहुंच गया हूँ। मैं देख सकता हूँ कि नॉर्थ गैंगबक के चारों मेंबर्स ने हमें धोखा दे दिया है, बट आप चिंता मत कीजिए युनजो सर, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आज वेस्ट गैंगबक का आखिरी दिन है। आज इसी वक्त मैं वेस्ट गैंगबक स्कूल को खत्म करके रहूंगा। सो गाइस, नॉर्थ गैंगबक का जियोंगडू मा, जिसकी रैंक है 3rd, वो आ चुका है सुयोन और उसके साथियों को पीटने के लिए। सुयोन के सामने एक ऐसी मुसीबत थी जिसके बारे में सुयोन ने सोचा ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसके सामने आ जाएगी, जबकि सुयोन इतना ताकतवर नहीं हुआ है। तो क्या सुयोन इसे हरा पाएगा या फिर किस तरह से यहाँ से निकलेगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय गाइस।